2022 में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। हम यहाँ पे आए हैं इटावा के मुस्लिमों की राय लेने। आज हम जानेंगे कि 2022 का मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होता है। 2017 में सरकार वादे करके आई थी, क्या वो सरकार ने वादे पूरे किए हैं? हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे एकजुट होकर खड़े हैं अपनी अपनी बेबाक राय देने के लिए। हम इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? कामरान खान। किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी की सरकार देखना चाहते हैं। योगी की क्यों नहीं? योगी ने जीते, बाबा जी ने कोई काम ही नहीं किया। विकास के नाम पे लोगों को ठगाया, रेप हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं लोगों। समाजवादी सरकार में बलात्कार नहीं हो रहे थे कि रेप नहीं हो रहे थे? समाजवादी सरकार सबसे बेस्ट है, युवाओं के लिए बेस्ट है, इलाज के लिए बेस्ट है। सड़कें, नल, पानी, बिजली, इतने काम किए हैं, गिनाते गिनाते लोग वागों को थक जाऊँगा मैं। गुंडा राज कम नहीं हुआ है भाजपा सरकार में? कोई गुंडा राज ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। उन्नाव कांड देख लीजिए आप, हाथरस कांड देख लीजिए, कितने कांड हो रहे हैं। उनके खुद विधायक कांड कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम समाजवादी सरकार चाहते हैं। अखिलेश ही क्यों? अखिलेश इज द बेस्ट। उनने लोगों के लिए इतने काम किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे 10-90, 108, 102, किसान पेंशन, लोगों को महिला पेंशन और एक्सप्रेस वे, लैपटॉप। हमारे घर में खुद 4 लैपटॉप मिले हमारे भतीजे को। और सबसे बेस्ट सरकार समाजवादी पार्टी है। 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लहराई। लोगों का कहना है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बदल जा सकती है। बिल्कुल, हम लोग तो पहले ही अपील कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। मशीनों में कहाँ नहीं हुआ। बिहार में क्या हुआ, उनके विधायकों पर मशीन पकड़ी जाती है लेकिन सरकार। बंगाल में चुनाव निष्पक्ष हुए, वहाँ भाजपा हारी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं है। तो आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं? बैलेट पेपर की हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश है, वो दीदी का इलाका, दीदी टाइगर। बंगाल में दीदी के अलावा कोई किसी की मजाल नहीं है हरकत करने की। ये उत्तर प्रदेश है। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा, बिलासपुर के चुनाव में देखा कितनी हुई। अपने एडिशनल एसपी साहब के विधायक, एडिशनल साहब के बदतमीजी करी लोगों ने। बहुत शर्म की बात है ये, इटावा के लिए बहुत शर्म की बात है। इनमें तुरंत तत्काल बीजेपी वालों के लिए एक्शन होना चाहिए था। भाजपा नहीं? भाजपा तो बिल्कुल नहीं। कैसे होना चाहिए? आदमी रोटी के लिए तरस रहा है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, 2022 में मुख्यमंत्री देखेंगे तो सिर्फ अखिलेश यादव, क्योंकि ये बता रहे हैं अखिलेश यादव का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनसे क्या नाम है आपका? किसकी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? सपा की? योगी की नहीं? ऐसा क्या किया है सपा ने? ऐसा उन्होंने कुछ करा ही नहीं। बाबा जी ने जो करा जाए, जो वादे करे सब झूठे करे, एक भी वादा पूरा नहीं करा बाबा जी। गुंडा राज कम हुआ है? कहाँ गुंडा राज कम हुआ? कहाँ हुआ गुंडा राज कम? आप बताइए। अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? जी हाँ, जी। आइए, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इस्माइल सिंह। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ की क्यों नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। पुलिस वालों ने तो गुंडागर्दी को बिल्कुल एक तरीके से एक नियम बना लिया है। अभी आपने देखा उदी मोड़ पर क्या हुआ, एक आम आदमी, किसी तरीके की कोई हैसियत नहीं। अभी आगरा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पे नारे लगाए गए थे पाकिस्तान जिंदाबाद है के। आप कितने सहमत है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जिंदाबाद है कि नारे लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तानी जिंदाबाद है। और ये जिसने भी मतलब इस तरीके की बातें करी वो बिल्कुल भी गलत है। नहीं, ये वीडियो वायरल हुआ था जो प्रदर्शन जारी था समाजवादी का, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? हम इसको ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के वो व्यक्ति थे जो नारे लगा रहे हैं। भैया आप ही कह रहे हैं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अलीहसन है। जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और हम लोग ये सब मुसलमान जितने भी हैं सब हिंदुस्तानी हैं, ना कि पाकिस्तानी हैं। और हम लोग ये नारे नहीं लगा सकते। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम ये नारे नहीं लगाएंगे। ये कोई और नारे लगा रहा है, उसमें भीड़ में घुस के कोई और मतलब इस तरीके की हरकतें कर रहा है जो पार्टी को बदनाम कर रहा है। जो आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो जिस किसी ने भी नारे लगाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है कि आप कहना चाहते हैं कि
अंदल के वो लोग थे जिन्होंने नारे लगाए हैं। जी हाँ, ये मतलब ये पार्टी को बदनाम करने की, बीजेपी ये वालों पार्टी को की हरकत बदनाम है करने की एक साजिश रची जा रही है और ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कोई पार्टी का आदमी नहीं था, जो भी थे वो बाहर के लोग थे। 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की। योगी की क्यों नहीं? योगी ने करा क्या है भाई? कितना क्या कर दिया बताइए? कुछ भी नहीं करा है। कितना विकास, अर्थव्यवस्था कितनी देश की कितनी नीचे आ गई है, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं? चलिए मुसलमानों के लिए नहीं, और भी लोग सभी कास्ट परेशान है इसमें, ऐसा नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून अगर यूपी में लागू होता है उससे आप कितने सहमत हैं? अच्छा क्या ये मतलब और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके यहाँ मतलब इतने 4-5 10-10 बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए लागू नहीं हो रहा है ये? आज लागू क्यों हो रहा है? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में लागू होगा उसके बाद ये होगा कि 2 से ज़्यादा अगर अधिक बच्चे करते हैं तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले भी लागू होने वाला था लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया था और आने वाले समय में भी ये खत्म हो जाएगा। ये सब एक वोट बैंक की राजनीति बनाई जा रही है और एक तरफा वोट बैंक बढ़ने की राजनीति हो रही है, और कुछ नहीं है। आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने देखा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके इटावा की मुस्लिम समाज के लोगों की राय है कि ये राजनीतिक है वोट बैंक को लेकर। हमारे साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आइए कि क्या प्रतिक्रिया है इनकी। यहाँ पे मेरे साथ आप देखेंगे ये भी है, हम इनसे बात करेंगे कि आपका नाम क्या भैया? किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? योगी आदित्यनाथ की क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने देश में इस तरीके से हिंदू मुसलमान कराकर लोगों में नफरत पैदा करके, लोगों में सांप्रदायिकता करके, इसलिए लोग आज अखिलेश यादव की सरकार इसलिए देखना चाहते हैं कि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को घर में रोजगार चाहिए, ना कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दे, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दे। अगर हिंदू मुसलमान लड़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान कमजोर होगा, ना कि नेता कमजोर होंगे। जब आपस में हम जनता लड़ेगी तो इससे हिंदू को भी खतरा होगा, मुसलमान को भी खतरा होगा। हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ना कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दे, यहाँ मंदिर तोड़ लोगों दे। का कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बदल सकती है। आप कितने ऐसा सहमत है, हैं? जनता का भरोसा बैलेट पेपर पर है, तो ये जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इस पर जनता का भरोसा है। तो जनता जब कह रही है बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो जनता की बात उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर यूपी में लागू होता है तो आप कितना प्रभाव लोगों में पड़ेगा और कितने सहमत हैं आप? ऐसा जनसंख्या जो कानून लागू हो रहा है, तो पहले जो कानून लागू कर रहे हैं पहले वो अपने जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व में आगरा में समाजवादी पार्टी के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका साफ तौर से कहना है, और जो लोग हैं लोग भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आदमी को नहीं खिलाए, लेकिन जो वहां पे नारे लगाए गए थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, आप कितना सहमत है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं? ऐसा है, ये हिंदुस्तान भारत के हर एक नागरिक का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदुस्तानी है। अगर ऐसे तरीके से नारे लगते हैं तो इसकी घोर निंदा करना चाहिए और इसकी जांच हो रही है। जांच में जो भी निर्णय आएगा ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। बिल्कुल। और जो भी कार्रवाई जिस स्तर से होती है उसकी कार्रवाई होकर उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों का यही कहना है। और 2022 में अखिलेश यादव की विकास जिसने किया है उसकी सरकार बननी चाहिए। जात पात की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है जनता को, जनता जान चुकी है। जैसा कि आपने देखा है इटावा के मुस्लिमों की बेबाक राय है, उनका साफ तौर से कहना है अब 2022 में विधानसभा चुनाव में हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास कार्य किया है। आपको बता दें, हमने इटावा के मुस्लिम समाज के लोगों से बात की थी जो समाजवादी पार्टी ने पूर्व में प्रदर्शन किया था आगरा में, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाए गए थे। साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक साजिश है, रंजिश है, और जो मुस्लिमों ने ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून एक राजनीतिक हथकंडा है और हिंदू मुस्लिम की बात करके ये भड़काते हैं योगी आदित्यनाथ। आज देखिए पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के लिए इटावा से शुभम दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।